हेलो एवरीवन, आज हम आपके लिए स्लीव्स डिज़ाइन लाए हैं जो कि हम अम्ब्रेला स्लीव्स में डिज़ाइन करेंगे। ये बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइंस है, आप लोग अपनी कुर्तियों में ज़रूर ट्राई करिएगा इसे। तो हम यहाँ पर फुल स्लीव्स कट करेंगे। तो यहाँ चलिए हम इसको ओपन कर लेते हैं फैब्रिक को। तो यहाँ पर मुझे 2 लेयर में इस फैब्रिक को रख लेना है। तो मैंने यहाँ पे देखिए 2 लेयर में फैब्रिक को कर लिया है। आपको भी इसी तरह से रख लेना। अभी हम इसकी कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर फैब्रिक पहले हम जो लेंथ लेंगे, बाजू की जो लेंथ होती है हमारी, जो कोहनी तक की आएगी, तो वो हमें 10 इंच लेनी है ऊपर से। मैंने यहाँ पे देखिए मैंने 10 इंच का ही फैब्रिक लिया हुआ है। ये हमारी कुर्ती का बचा हुआ फैब्रिक था। तो यहाँ पे मेरी 10 इंच लंबाई आ रही है। तो मैंने इस तरह से ले ली है और यहाँ पर 3.5 इंच पे मैं डाउन करूँगी। तो इस तरह से एक मार्किंग करना है और इसको स्ट्रेट कर देना है। और यहाँ पर जो हमारा आर्म होल्स होगा उसकी हम मार्किंग कर लेते हैं। तो मैंने 9 इंच इस पर मार्किंग कर ली आर्म होल्स की। इस तरह से आपको ले लेना है। मैंने इधर से 3.5 ली थी क्योंकि वहाँ पे हमारा कपड़ा कम था। तो इस तरह से आपको स्ट्रेट कर लेना है और इसको आधा करके हम इसकी गोलाई दे देंगे। तो किस तरह से हमें इस तरह से अब में गोलाई ले लेनी है इसकी, जो हमने 3.5 इंच पे मतलब ये वहाँ पे डाउन कर देना है हमें अच्छे से। और यहाँ पर हम बाजू की चौड़ाई ले लेते हैं। तो बाजू की चौड़ाई हम 6.5 इंच ले रहे हैं। आप चाहे और ये हमारा 2 इंच का मार्जिन हम ले रहे हैं एक्स्ट्रा फैब्रिक। तो यहाँ पर देखिए मैंने मार्किंग कर ली। अब इसको कट कर लेते हैं। इस तरह से हम कट कर लेते हैं। अब हम इसका अम्ब्रेला तैयार करेंगे। ये हमारा बाजू कट हो गया है। तो ये हमारा ऊपर का है, कोहनी के ऊपर का, और ये आधा इंच एक मार्किंग कर रहे हैं जो फ्रंट पार्ट में हम इसको कट कर लेंगे। ये हमारा बाजू के लिए फैब्रिक है। तो इसको हम एक कोने से उठाएंगे और इसको अम्ब्रेला, जैसे कि हम एक अम्ब्रेला फ्रॉक बनाते हैं उस तरह से हमें इसका अम्ब्रेला बनाना है। ये देखिए मैंने इस तरह से इसको फोल्ड कर दिया है, ट्रायंगल में आ रहा है। और यहाँ से हम जो बाजू की हमने चौड़ाई ली थी उसी से ही हम यहाँ पे मार्किंग कर लेते हैं। 6.5 इंच है, आप देख लीजिए इस तरह से। और जो हमारी ये लेंथ आ रही है, तो हमारी ये फुल लेंथ है। तो मैंने फुल लेंथ के हिसाब से ये देखिए मैंने ले लिया है। तो यहाँ से जितना भी आ रहा है मैंने पूरा ले लिया है। अगर आपका कम हो रहा हो तो वहाँ पे हल्का सा जॉइन कर सकते हैं या आप स्लीव्स थोड़ी सी छोटी कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम इसको राउंड कर देते हैं अच्छे से। आप अच्छे से देख लीजिए किस तरह से मैंने इसको फोल्ड किया है, किस तरह से मार्किंग करी है, ताकि आपके स्लीव्स जो है बहुत ही अच्छे से उतरे, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। अब हम इसको कट कर लेते हैं। आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। हम बहुत ही अच्छे वीडियो लाते रहते हैं अपने चैनल पे, बहुत अच्छा ट्यूटोरियल बताते हैं। अगर आपको कुछ भी हमारे चैनल पे ना समझ में आए वीडियो में तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो ये इस तरह से तैयार होगी। तो मैं रख के दिखा रही हूँ पहले इसे। ये यहाँ पे मैंने एक डोरी को बना लिया हुआ है। तो ये आपको भी इसी तरह डोरी तैयार कर लेनी है। तो आपको अगर डोरी ना बनानी आती हो तो हमारे आई बटन में या हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डोरी बनाना देख सकते हैं। तो यहाँ पर पहले हम एक डोरी तैयार करेंगे, फिर इसके डिज़ाइंस करेंगे। अब हम डोरी को इस तरह से कट कर लेते हैं। ये मैंने 1.5 इंच पे 1.5 इंच मार्क करके मैंने इस तरह से डोरी को पूरी कट कर लिया है। अब जो हमारा अम्ब्रेला पार्ट था तो उसको जो है हम फोल्ड करके, ओपन करके इसमें मार्किंग कर लेते हैं 1/2 इंच पे। इसको अच्छे से मार्किंग कर लीजिएगा ताकि आपकी जो ये लूप्स हैं ये इधर उधर नहीं जाए। ये देखिए जैसे हम मार्क कर रहे हैं इस तरह से आप 1/2 इंच पे चाहे तो आप इंची टेप की मदद से कर सकते हैं। ये मैंने देखिए इस तरह से मार्क करने से आपका जो लूप्स हैं वो बराबर में रहती हैं सेंटर में।
अब हमने देखिए यहाँ पे मैंने आधी थोड़ी सी लगा के आपको दिखा रहे हैं कि मैंने किस तरह से ये लगाई हुई हैं। तो इसी तरह से आपको ये लूप्स लगा देना है। जो अम्ब्रेला वाला पार्ट है वो नीचे की साइड को होगा, उसी में ये हम लूप्स लगाएंगे। इस तरह से रखना है हमें और इस पे स्टिच कर देना है अच्छे से। इसी तरह से अच्छे से धीरे धीरे लगाइएगा, नहीं तो हमारा लूप्स अगर खुल जाएगा तो खूबसूरत नहीं लगेगा। ये सारी आपको लूप्स ऐसे ही लगा लेनी है। ये देखिए मैंने इस तरह से सारी लूप्स लगा ली हैं अच्छे से 1/2 इंच की दूरी पे। देखिए ये मेरी पूरी लग गई। अब हम एक और एक पट्टी को तैयार कट कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक और एक पट्टी कट कर ली है। अगर छोटी हो तो आप इस तरह से जॉइन कर सकते हैं और हम इसके ऊपर रखेंगे और स्टिच कर देंगे। आप इसको जो ये वाला पार्ट है इसको कट कर दें, जो वी शेप में दिख रहा होगा इसको कट करके और इसको स्टिच कर देते हैं अच्छे से। इस तरह से रखना है और जो हमारे लूप्स हैं वो भी दबे मतलब बूट से, इस बात का ख्याल रखिएगा, नहीं तो हमारे लूप्स निकल जाएंगे अच्छे से। देखिए मैंने पूरी स्टिच कर ली है। ये जो और एक पट्टी को मैंने तैयार किया था ये, और इसको फोल्ड करके अंदर की साइड को हमें कर देना है, फोल्ड कर देना है और ये हमारी लूप्स बाहर आ जाएंगी। ये देखिए हमने इस तरह से इसको तैयार कर लिया है। अब हम इसको स्टिच कर देते हैं। इसको इस तरह से हम फोल्ड करेंगे। आधा इंच अंदर को होगा और आधा इंच बाहर को, क्योंकि हमारा 1 इंच की पट्टी थी। ये इस तरह से स्टिच कर देना है अच्छे से। ये जो हमारा लूप्स वाला पार्ट था देखिए अंदर दब गया है, एकदम सफाई से हमने इसको रेडी किया है। ये पूरे एक सेंटर से इसे स्टिच कर देना है, लॉक कर देना है यानी कि। और जो हमारे ये वाला पार्ट है इसको ओपन जो है वो हम बाजू में जॉइन करेंगे। ये देखिए हम नाप लेते हैं बाजू हमारा कितना है, हमने मेजरमेंट कर लिया था, उसी से ही हमारा ये बाजू है। अब इसको स्टिच कर देंगे पहले और फिर इसको गोल चढ़ाएंगे। अगर हम ओपन चढ़ा देते तो ये हमारे यहाँ पर झोल आने लगता है, तो इस तरह से हमें गोल ही चढ़ाना है। ये देखिए दोनों को ओपन करके दोनों की जो सिलाइयाँ हैं वो एक दूसरे पे रखना है और इसको ही स्टिच कर देना है। ये देखिए हमारा बाजू तैयार हो गया है और इसी तरह से हम स्लीव्स में इसको जॉइन कर देंगे। जिस तरह से हमने एक गोल राउंड दिया था उसी तरह से हम कुर्ती में भी